हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो आएगी लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आईबीपीएस के थ्रू निकला है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, उससे रिलेटेड, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हमारे बीच में है और इसकी ऑलरेडी जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बारे में अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वो अवश्य दूर होगा। तो देखिए, जिस प्रकार कहा आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी गई है कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आईबीपीएस के थ्रू आपकी निकाली गई है, जिसमें आपके 2023 और 24 के लिए जो है आपकी 2024 और 25 के लिए ये नोटिफिकेशन आपकी गिवन है। और इसमें इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो है ibps.in। यहाँ पर पे आप जा करके इसके बारे में तमाम जो जानकारी है वो पता कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्म फिलअप करना है, भरना है, तो भी आप इसी साइट पे जा करके भर सकते हैं। और ये प्रॉपर जो प्रोसेस रहेगा ये पूरा ऑनलाइन रहेगा। आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सारा का सारा ऑनलाइन वे में आपका जाता है। तो देखिए, आगे इस नोटिफिकेशन में कुछ एक मेन पॉइंट पे हम नजर डालेंगे। ये स्टार्टिंग का इंडेक्स है जिसमें आपको गिवन है डिफरेंट पॉइंट्स, पेजेस वगैरह, क्योंकि आप देखिए ऑल ओवर ये आपकी लगभग 45 पेजों की 45 पेजेस की आपकी नोटिफिकेशन है। तो देखिए, अब इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखिए ये सारी पोस्ट है जिनके लिए आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकला है, जिसमें है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। ये सारी जो पोस्ट है उसके लिए जो है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो स्पेशलिस्ट स्पेसिफिकली ही किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जिनकी अपनी फील्ड में स्पेशलिटी होती है, तो वो सभी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे आपको इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो बैंक्स के बारे में दी गई कि ये जो डिफरेंट बैंक्स है आपके 11 टू 12 बैंक है टोटल। तो इन बैंक्स में ये आपकी वैकेंसीज आउट हुई है, क्योंकि अब सिलेक्ट होके आप जाते हो तो इन बैंक में आप जाओगे। और साथ में आपको कहा गया है कि आपकी जो इसके इम्पोर्टेंट जो इवेंट है और शेड्यूल जो है वो इस तरीके से है, जिसके ऑनलाइन जो स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस वो 1 तारीख से, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 21 तारीख तक चलेगा। ठीक है। और ये आप इसी दौरान आप जो इसकी फीस है वो भी ऑनलाइन वे में डिपॉजिट कर सकते हो। अब जैसे इसमें कहा गया है कि इसकी 3 फेजेस में आपका जो बेसिक है वो सिलेक्शन होगा, पहले 2 एग्जाम और फिर इंटरव्यू होगा। तो पहले एग्जाम की बात करें जो कि प्री है, वो आपका होगा अराउंड आपका प्री का जो एग्जाम आपका वो अराउंड दिसंबर में होगा, 30 दिसंबर के करीब में आपका होगा। और जनवरी 2024 में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और जनवरी ही 2024 में इसका मेन का जो एग्जाम है वो भी होगा। और उसके बाद इसका इंटरव्यू फरवरी मार्च में होगा, अप्रैल में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो नॉर्मली ही रहेगा आपका, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, आपकी एज जो है वो 20 से 30 साल तक होनी चाहिए। और अपर एज लिमिट की बात करें तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। तो ये सारी चीजें इसमें आपको गिवन है। तो आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे इसमें। ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो देखिए, जिस तरह आप क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ कही कि आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है वो स्पेसिफिकली ही किसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे आपको ये कहा गया है आईटी ऑफिसर, अगर आपको पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट क्या क्या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये तो आपका 4 ईयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपकी आईटी साइड से, टेक्नोलॉजी डिग्री कंप्यूटर साइंस में। और आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी चलेगा, टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपकी होगी, तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर साइंस और आईटी में आपका चलेगा। तो आप, अगर आपके पास ये सभी चीजें हैं, ये डिग्री आप लोगों ने कर रखी है, तो आप बिल्कुल आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरी ओर देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जैसे नेम से ही पता चल रहा है, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, कोऑपरेशन बैंकिंग। तो जितनी भी इससे फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके पास, अगर आपने इनकी पढ़ाई कर रखी है, कोई डिग्री इसमें कर रखी है, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। राजभाषा अधिकारी के लिए आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए। और दूसरा, लॉ ऑफिसर के लिए आपने एलएलबी होनी चाहिए और आप एनरोल होने चाहिए बार काउंसिल में। और एज सभी के लिए 20 से 30 के रहेगी, सबके लिए कॉमन है। एचआर आपका, उसके लिए आपको चाहिए ग्रेजुएट एंड 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएशन हो, उसके बाद 2 टाइम आपकी पीजी हो,
2 फुल ईयर होनी चाहिए आपका डिप्लोमा, इसमें आपका पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन में HR यानी कि सोशल वर्क में होना चाहिए। उसके बाद आता है मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग ऑफिसर में भी नॉर्मली आपका MBA होनी चाहिए इसी फील्ड से रिलेटेड विद ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएटेड होने चाहिए। तो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए रहेगी। तो अगर आपके पास ये सब है तो आप फिल कर सकते हैं। और ये इसको एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि ये आपकी फीस रहेगी 175 एंड 850। और अगर आप बात कर रहे हैं इसके प्री के एग्जाम की, क्योंकि देखिए ये प्री का जो पेपर है ये उन लोगों के लिए रहेगा जो सिलेबस है, ये देखिए तो आपका ये रहेगा आपका लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो रहने वाला है 3 आपके सेक्शन रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस स्पेशल, रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री। 50-50 मार्क्स के तीनों सेक्शन रहेंगे। मार्क्स रहेंगे आपके, ठीक है, क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स जो रहेंगे उनके 25, 50 और 50 यानी कि 125 आपके मार्क्स रहेंगे। और आपको जो ड्यूरेशन है वो आपका 120 मिनट यानी कि वो 2 आवर का आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी ओर अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट है, अगर आपका IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, HR पर्सनल के लिए, मार्केटिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके प्री का जो पैटर्न है वो इस तरीके का रहेगा, जिसमें आपको कहा गया है कि भाई आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जो मैथ है ये आपके रहेंगे 3 सेक्शन और क्वेश्चन 50-50 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क 125 रहेंगे। मीडियम आप हिंदी और इंग्लिश को अलावा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्री का सिलेबस इन्होंने दिया है। और अगर आप नेक्स्ट पेपर यानी कि मेंस एग्जाम की बात करें, लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है आपका या फिर HR है, उनके लिए जो आपका मेंस का सिलेबस है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब कि जिसमें इन्होंने डिग्री की है, जैसे कि अगर मार्केटिंग में की है, LLB करा है, तो उनके लिए सिलेबस, उनकी प्रोफेशनल नॉलेज का सिर्फ 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का जो है वो पेपर आपका होगा। और अगर आप बात करें राजभाषा अधिकारी का, इसमें 2 टाइप में होना है, एक तो प्रोफेशनल नॉलेज होगी जिस जो आपने डिग्री कर रही है उसकी, उसका ही ऑब्जेक्टिव होगा और उसी का डिस्क्रिप्टिव भी होगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 45 क्वेश्चन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 2 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 60 मार्क्स के आपके ये रहेंगे। तो ये सारा जो है आपका राजभाषा अधिकारी का होगा। और उसके बाद जो इंटरव्यू है वो तो लगभग सब में ही सेम होना है। उसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद आपकी प्रोविजनल जो अलॉटमेंट वो आपको मिल जाएगी। तो ये पूरा था। स्कोर आपको नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल वाइज मेथड आपको बताया गया। सेंटर आप अपनी सिटी में से कहीं पे भी ले सकते हैं। इंटरव्यू जिस हिसाब से भी होगा IBPS की साइट के ऊपर आपको आफ्टर मेंस है वो क्लियर आपको हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कुछ एक पैटर्न्स थे तो जो मैंने आपके साथ डिस्कस कीजिए। तो नेक्स्ट अगर आप ये देखिए कि इसका जो इम्पोर्टेंट अगला पार्ट बनता है वो बनता है ये जो फॉर्म है आपका, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन वे में भरा जाएगा जैसे मैंने पहले ही बताया। तो इसके लिए कुछ एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। एक आपके पास आपका आधार कार्ड अवेलेबल हो, आपका जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन और आपके डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका डिक्लेरेशन के अलावा आपके पास जो है सिग्नेचर होने चाहिए। तो जिस प्रकार ये देखा है ये इसी साइज में एज इट इज होनी चाहिए, जैसे आपका फोटोग्राफ इस साइज में होना चाहिए, सिग्नेचर इस साइज में होना चाहिए। लेफ्ट थंब की बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए। हैंड राइट डिक्लेरेशन की बात करें, जो टेक्स्ट आपको ऑलरेडी गिवन होगा उसी में ही आपको वो फिल भी करना है। तो देखिए ये सारा हो गया, ये तो आपने इसी वे में जो है वो आपने फिल कर देना है जिस प्रकार ये गिवन है आपके पास। में हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ। ये पूरा आपने इसी तरीके से भर देना है, इसको लिख के फिर स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बिना इन सब चीज़ों के आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना वो सबमिट नहीं हो पाएगा, ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो जो जानकारी मिली होगी जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अभी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।